राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक की शहीदों। चले जो होगे शहादत का जाम पीकर तुम, रसूले पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शहादत पे झूमते होंगे, हुसैन ने ये इरशाद किया होगा। खुदा की रज़ाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स के। अज 4 ऑगस्ट है। 4 ऑगस्ट असां सभी सुञाणूं था इज़ मार्क्ड एज़ यौम शोहदाए पुलिस। ही उहे फोर्स आहिनि जिन जे करे अॼु तव्हांजी ऐं मुंहिंजी ज़िंदगी अमन में आहे। ही उहे फोर्स आहिनि जेके जंहिं ॾींहुं यूनिफॉर्म पाईंदा आहिनि उन ॾींहुं इहो अहद करे छॾंदा आहिनि त वतन जे लाइ जान कुर्बान करणी आहे। अॼु उन्हनि जो ॾींहुं आहे। उहे हज़ारे शहादतूं जेके असांखे इन्हनि फोर्सिस में नज़र अचनि थियूं, उहे हज़ारे कुर्बानियूं, उहे मावरूं, उहे शोहदा जूं मावरूं जेके हिकु शहीद खां पोइ पंहिंजे घर जो ॿियो पुटु तयारु कनि थियूं। उहे भेनरूं जेके शहादत ते फ़ख्र कनि थियूं। उहे धीअरूं जिन खे मौक़ो मिले थो त वालिद वांगुरु यूनिफॉर्म पाए बीहनि थियूं ऐं पंहिंजे मुल्क जे लाइ, पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ पंहिंजी ज़िंदगी वक़्फ़ कनि थियूं। कंहिं ख़ूब चयो आहे, मुंहिंजो दीन बि ॿुधाए रहियो आहे त शहीद हमेशह ज़िंदा आहे। असांखे नज़र नथो अचे, असां सम्झी नथा सघूं, पर शहीद हमेशह ज़िंदा आहे। शहीद जी मौत क़ौम जी ज़िंदगी आहे। शहीद जो रत, शहीद जो खून क़ौम जी ज़कात आहे। अॼु कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू तमामु उन्हनि शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश करे सघूं जिन पंहिंजे फ़र्ज़ जे लाइ पंहिंजी ज़िंदगी कुर्बान कई। उन्हनि जे तमामु फैमिलीज़ खे उहो मक़ाम ॾेई सघूं जेका हिकु शहीद जी फैमिली जो हुजणु खपे। अॼु तव्हां ई मां न सिर्फ़ु हिन प्रोग्राम में बल्कि पंहिंजी ज़िंदगियुनि में बि हिन ॾींहं खे हर रोज़ यादि रखण जी कोशिशि कंदासीं। हिन ॾींहं ते अॼु न सिर्फ़ु मुंहिंजो प्रोग्राम, पाकिस्तान जा डिफरेंट प्रोग्राम्स, न सिर्फ़ु मुंहिंजो शहर, मुंहिंजो सूबो, तमामु पाकिस्तान हिकु थी, हिकु आवाज़ थी तमामु शहीदनि खे, उन्हनि जी फैमिलीज़ खे सलाम पेश करे रहियो आहे। ऐं स्पेशली सिंध पुलिस खे मुंहिंजे हिन प्लेटफॉर्म जी तरफ़ां, मुंहिंजी तरफ़ां दिलि सां सलाम पेश करणु चाहियां थी। जंहिं तरीक़े सां वक़्त सां गॾोगॾु जंहिं तरीक़े सां शयूं बहितर थी रहियूं आहिनि, जंहिं तरीक़े सां शहीद पंहिंजी जान जो नज़रानो पेश करे रहिया आहिनि ताकि को सीनियर सिटीज़न कंहिं मुश्किलात में न फासे, ताकि कंहिं आम माण्हू जी जान बची सघे, ताकि कंहिं न्याणी जी इज़त बची सघे, ताकि केरु पंहिंजे हक़ खां महरूम न थिए। ऐं इहो कंदे कंदे उहे पंहिंजी ज़िंदगी गवाए विहनि था। हज़ारे शहीद अॼु सिंध पुलिस जी हिस्ट्री में मौजूदु आहिनि। हज़ारे शहीदनि जा नाला मौजूदु आहिनि
अॼु स्पेसिफिकली मनायो ई सॼो पाकिस्तान में वञे पियो, सभिनी सां दिलि सां एतिराम आहे सभिनी जे लाइ, पर स्पेसिफिकली अॼु मां पंहिंजी सिंध पुलिस खे यादि करणु चाहियां थी। अॼोको ही ॾींहुं मां पंहिंजी सिंध पुलिस खे वक़्फ़ु करणु चाहियां थी, उन्हनि तमामु शहदा खे वक़्फ़ु करणु चाहियां थी, उन्हनि जी फैमिलीज़ खे वक़्फ़ु करणु चाहियां थी, जिन तव्हांजे ऐं मुंहिंजे सुख जे लाइ पंहिंजी ज़िंदगी गवाई आहे। कुझु कोशिशूं हिन प्रोग्राम वांगुरु हिन चैनल जूं कुझु ॿियूं कोशिशूं बि आहिनि, उन्हनि खे ट्रिब्यूट पेश करण जे लाइ मां चाहियां थी उहो शामिलु कजे। ऐं इंशाअल्लाह प्रोग्राम में अॼु ॿियूं खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके शामिलु करणियूं आहिनि। कोशिशि कंदासीं तव्हांखे उन्हनि माण्हुनि सां मिलाए सघूं जेके शहीद जूं फैमिलीज़ आहिनि। सिंध पुलिस जे कुझु बहादुर ऑफिसर्स सां तव्हांखे मिलाए सघूं। हलूं था पहिरीं उन सॉन्ग जी तरफ़ जेको हिन चैनल जे थ्रू ही कोशिश असां सभिनी जी उन्हनि खे हिकु ट्रिब्यूट पेश करण जी। ही सॉन्ग ॾिसूं था शहीदनि जे लाइ जेको ही सॉन्ग ठाहियो वियो आहे तमामु शौदा जे लाइ। ऐं उन खां पोइ वापसि अची इंशाअल्लाह पंहिंजे प्रोग्राम में खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं अॼु मूंखे शामिलु करणियूं आहिनि। हलूं था हुन सॉन्ग जी तरफ़। वर्दी पहन के आज था वादा किया सबसे, आ जाऊंगा वापस मेरा रात होने से पहले। सबने रखी थी आंख दर पर इंतजार में, वो लौटने वाला कभी आया न लौट के। पहुंची खबर जो घर पे कभी खैर की न थी, घर का सहन सुकूत से पढ़ने लगा नू है। रंजो अलम का आलम सा हो गया बर्पा, हर कोना हर जुज़ सुनाने लगा नू है। वो कौम का बेटा था, दिल में उसके जोश जान, लड़ता रहा सच के लिए न थका रुका वहाँ। लहू से अपने सींच के गया वतन की खाक, वो मुल्क का सालार वो था रूह पाक। जिस राह पे एक उम्र था चलता रहा शहीद, इमाम हक के साथ में होगा वहाँ मजीद।
हो तुम, खड़े हो हिफाजत के रास्ते पे तुम, रवा हो शहादत के रास्ते पे तुम। हाँ ऐसे सारे गाजियों शहीदों को सलाम है। पुलिस के जवानों सलामत रहो, वफा की चट्टानों सलामत रहो, तुम है पासबानों सलामत रहो, वतन के दीवानों सलामत रहो। कभी हौसले दिल में घटते नहीं, कभी राह खिदमत से हटते नहीं, अपने फराइज से भटकते नहीं, तुम्हें मौत से खौफ आता नहीं। अजीम धरती माँ के सारे बेटों को सलाम है। पुलिस के जवानों सलामत रहो, वफा की चट्टानों सलामत रहो, तुम है पासबानों सलामत रहो, वतन के दीवानों सलामत रहो। अजब अज़्म हिम्मत अजब शान है, ये शहरों में रौनक जो हर आन है, दुनिया भी सारी यूं हैरान है, पुलिस के शहीदों का ये फैजान है। कसम खुदा की ऐसे सरफरोशों को सलाम है। पुलिस के जवानों सलामत रहो, वफा की चट्टानों सलामत रहो, तुम है पासबानों सलामत रहो, वतन के दीवानों सलामत रहो। हम खेल जाएं जान पर महफूज कर दे जिंदगी, अपना जुनू अपनी खुदी ले जाएं आगे हर घड़ी। हम खेल जाएं जान पर महफूज कर दे जिंदगी, अपना जुनू अपनी खुदी ले जाएं आगे हर घड़ी। हम फख्र से खिदमत करें, छोड़े ना कोई भी कमी, अपने शहीदों की तरह ईमान अपना है यही। हम खेल जाए जान पर महफूज कर दें जिंदगी, हम खेल जाए जान पर महफूज कर दें जिंदगी। जब फतेह हर मैदान हो, जीना बहुत आसान हो, सारा जमाना ये कहे तुम ही हमारा मान हो। जब फतेह हर मैदान हो, जीना बहुत आसान हो, सारा जमाना ये कहे तुम ही हमारा मान हो। जागे मुकद्दर इस तरह, जागे लहू में रोशनी, हम खेल जाए जान पर महफूज कर दे जिंदगी। हम खेल जाए जान पर महफूज कर दे जिंदगी, हम खेल जाए जान पर महफूज कर दे जिंदगी। हम खेल जाए जान पर महफूज कर दे जिंदगी, हम खेल जाए जान
वेलकम बैक जी। अॻियां वधंदे सभिनी खां पहिरीं हिन प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे, हिन सलाम खे अॻियां वधाईंदे हिकु ॿियूं साथी आहिनि मुंहिंजूं जिन असांजे प्रोग्राम में असांजो साथ ॾिनो आहे। सभिनी खां पहिरीं त शोभी भाई हमेशह जीअं असां सां गॾु हूंदा आहिनि। शोभी भाई पहिरीं ब्रेक में मौक़ो कोन मिलियो, वॾी महिरबानी तव्हांजी। शुरूआति अॼु तव्हांजी आवाज़ सां थी आहे। अस्सलाम वालेकुम, वॾी महिरबानी। अच्छा जी, हिन सां गॾोगॾु अॼोके प्रोग्राम में मुंहिंजो साथ ॾियण जे लाइ हिकु ॿियूं साथी आहिनि जेका हिन प्रोग्राम में मूंसां गॾु जुड़ियूं आहिनि। ॾाढी ख़ूबसूरत हुननि जी आवाज़ आहे, पाण होस्ट बि ॾाढी ख़ूबसूरत आहिनि। सिदरा ताहिर साहिबा आहिनि जेके असां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। अॼोके ॾींहं ते असां सां गॾु हुजण जे लाइ वॾी महिरबानी सिदरा। ऐं तव्हांजी आवाज़ में अॼु जीअं हर माण्हू पंहिंजो पंहिंजो पार्ट प्ले करे रहियो आहे, तव्हांजो बि हिकु पार्ट आहे। ऐं अॼु असां सभई गॾिजी तमामु शौदा खे इंशाल्लाह सलाम बि पेश करे रहिया आहियूं। वॾी महिरबानी असां गॾु हुजण जे लाइ। हिन तरफ़ असां सां गॾु कुझु ॿिया साथी आहिनि जेके जुड़िया आहिनि, असांखे जॉइन कयो आहे अॼोके हिन स्पेशल प्रोग्राम में असांजो साथ ॾियण जे लाइ। ASP सिंध पुलिस निदा जुनैद साहिबान जिन असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ठीकु आहियो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वॾी महिरबानी अॼोके प्रोग्राम में असांजो साथ ॾियण जे लाइ ऐं असां सां गॾु हुजण जे लाइ, वक़्तु कढण जे लाइ। केसि ताईं पहुची रही आहियां मां तव्हां वटि ताईं? कहाँ तक समझ आ रही है मेरी मुझे कुछ समझ रही हूँ सिंधी। हाँ, बट ये है कि अभी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है इस लैंग्वेज के भी नहीं है। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए, हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन बहुत सारी बातें इंशाल्लाह जो आपके अल्फाजों में हम शामिल करेंगे। गॾोगॾु अॼु असां हिकु अहिड़ी शख़्सियत खे बि मधु कयो आहे पंहिंजे प्रोग्राम में जिन जो नातो हिकु शहीद सां इलाही गहरो आहे। पाण ज़ौजाए शहीद मोहम्मद मंज़ूर आहिनि ऐं अॼु असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। असां गॾु मिसिस अना मंज़ूर साहिबा आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वॾी महिरबानी अॼोके प्रोग्राम में असां सां गॾु हुजण जे लाइ, प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आने के लिए। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे भी गुफ्तगू होगी। गॾोगॾु मां ॿियनि पंहिंजे साथियुनि जो भी मां तारुफ़ कराईंदी थी हलां। शहीद मोहम्मद मंज़ूर जा साहबज़ादा भी असां सां गॾु आहिनि। पाण जी उमिरि 9 साल आहे। मोहम्मद असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। उन सां गॾोगॾु पाण जी न्याणी बि असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अनाया मंज़ूर आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। गॾोगॾु पाण जा जेके नेफ्यू आहिनि उहे बि असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। मोहम्मद ज़ैन आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जी, टाइम ॾियण जी। अच्छा, शुरुआत निदा साहिबा आपसे करना चाहती हूँ। आज का दिन बहुत वो दिन है जिसको शायद हमें बहुत पहले मनाना चाहिए था। उस पहली शहादत पे मनाना चाहिए था जो पाकिस्तान के नाम पे दी गई, लेकिन काफ़ी अरसे बाद हमने इसको मनाना शुरू किया। शुरुआती अल्फाज चाहती हूँ कि आपके इस दिन के हवाले से शामिल हो सके। जी बिल्कुल। देखें, जो 4 अगस्त का दिन है, आज का दिन है, ये बेसिकली हम मनाते हैं अपने उन तमाम शोहदा को खराजे अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपने रिश्तों के ऊपर या अपनी जो ज़िंदगी के ऊपर अपने मुल्क को, उनकी अमन को जो है फोकियत दी और अपनी जानों का नजराना पेश किया हमारी अमन के लिए, हमारी सलामती के लिए, तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो ये दिन बेसिकली मनाया जाता है अपने शोहदा के साथ यकजहती के लिए, उनकी फ़ैमिली के साथ ये इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए, उनको ये बावर कराया जाता है कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं, हर चीज़ में हम उनके साथ हैं। और शोहदा जिस तरह हमारा तो इस्लामी भी एक कॉन्सेप्ट है कि वो कभी जाते नहीं हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं, वो जो है हमेशा ज़िंदा रहेंगे हमारे दिलों में भी, हमारे साथ भी। तो ये एक दिन तो बेशक काफ़ी नहीं है, वो तो बेशक हमारे दिलों में बसते हैं, मगर एक ख़ुसूसी दिन मनाया जाता है जिसमें उनको भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया जाता है और उनकी फ़ैमिलीज़, अहले खाना के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के हम साथ चलते हैं और उनको ये एहसास दिलाते हैं कि हम हर हाल में उनके साथ हैं। सिंध पुलिस हर हाल में जो है उनके साथ है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और ये सिर्फ लफ्ज़ी मानाओं में हम साथ नहीं हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि सिंध पुलिस का वो साइड दिखा सकूं मैं जो अक्सर हमारी नज़रों के सामने नहीं आता, वो हकीकतन भी साथ हैं और किस तरह साथ हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम के दरमियान में इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मिसेस मंजूर, आपके अल्फाज चाहती हूँ कि प्रोग्राम में शामिल हों। और शुरुआत में मुझे यकीन करें समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। अपने प्यारे का ख़ुद से जुदा हो जाना ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है।
और फिर आप जब आप शौहर की बात करते हैं तो वो दुनिया में कहते हैं ना सबसे अजीम रिश्ता ही मियाँ बीवी का है, सबसे प्यारा खूबसूरत रिश्ता ही मियाँ बीवी का है। और उनका साथ छूट जाना यकीनन कि बहुत बहुत मुश्किल होगा, बहुत तकलीफ़देह होगा। मुझे ज़रा इस हवाले से बताइएगा, वो शहादत का दिन, वो वक्त कैसे ख़बर मिली थी आपको? 21 दिसंबर 2022 को बच्चों का आखिरी पेपर था मेरे ना, तो 20 तारीख को मेरी बेटी ने बड़े वादे लिए थे उनसे कि बाबा हमारी छुट्टियां हैं 10 दिन की, तो हमें यहाँ घुमाना है, ये वो। तो बड़े खुश आए थे, ये 1 बजे के टाइम आए बच्चे बहुत खुश कि अब तो छुट्टियाँ हो गई, बाबा हमें टाइम देंगे। तो लेकिन पता नहीं था कि टाइम अब मिलेगा नहीं ना। तो I'm so sorry, ये वक्त बहुत मुश्किल है। और जिस तरह प्रोग्राम की शुरुआत में भी हमने ये बात कही कि ये हम कहने को शायद हम एक दिन मना रहे हैं, लेकिन अपने प्यारों की याद वो कभी एक दिन में वो कवर नहीं, वो हर लम्हा आती है, वो हर वक्त आ रही होती है। आगे बढ़ते हुए तो 21 दिसंबर 2022 को जी, तो 1 बजे हमारे पास फ़ोन आता है कि जी, मेरी दोस्त का आया। मुझे नहीं पता था, सबको पता था कि शहीद हो गए वो। तो मेरी दोस्त को किसी तरह पता चला क्योंकि उनके शौहर भी पुलिस में थे, तो उन्होंने मुझे बताया ना, फ़ोन आया उनका कि आपको पता है कि क्या हुआ है? तो मैंने बोला नहीं मुझे तो नहीं पता। तो कहने लगी आपके शौहर को जो है ना गोली लगी है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहने लगी नहीं लगी है तो पैर पे लगी है, उसने थोड़ा कवर किया कि एकदम नहीं बताना चाहिए। तो फिर ये था कि 1 बजे बस उसकी कॉल आई है, उसने बोला कि गोली लगी इस तरह पाँव पे लगी, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। तो ये है मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। बस 10 से 15 मिनट, क्योंकि 12:10 पे ये हुआ था, उनको शहीद किया था, हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, उसमें टाइम लगा, हमें 1 बजे पता चला। तो फिर बस 15 से 20 मिनट में उनकी डेड बॉडी आ गई और पता चला कि वो शहीद हो गए ना, हम में नहीं रहे। निदा साहब ये क्या प्रोसीजर होता है कि आप पहले, मैंने अक्सर काफ़ी जो शहदा की फैमिलीज़ हैं उनसे इंटरव्यूज़ में मैंने ये बात सुनी है कि पहले आपको ये बताया जाता है कि वो ज़ख्मी हुए हैं या पैर, ये कोई प्रोटोकॉल होता है इन्फॉर्म करने का? प्रोटोकॉल नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा एक मार्जिन रख के फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। मतलब कोई भी अनटोवर्ड मज़ीद हम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं चाहते, तो उनको बताया जाता है। सच प्रोटोकॉल नहीं है, मगर ये है कि आप फैमिली की कंडीशन दे के फिर आप उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं। और बहुत से ऐसे शोधा हमारे जो पहले ज़ख्मी हालत में हम उनको भरपूर फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं, फ़ौरन उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है कि किस तरह किसी भी तरह से उनकी जान बचाई जा सके। मगर जब अल्लाह ताला ने लिखी हो तो फिर उस वक्त वो गुजर जाते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। लेकिन जाना तो हर किसी को है, बेशक। मैं मिसेस मंजूर, जाना हर किसी को है, जो दुनिया में है उसने जाना है। लेकिन वो खुश नसीब है जिसने शहादत जिसको मिली है। अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त दे, वो बिल्कुल बेशक खुदा ताला जिसको इज़्ज़त दे। दुनियावी शायद नज़र से हमें बहुत बड़े बड़े चैम्पियंस नज़र आएंगे, लेकिन जब हकीकी दुनिया की बात करें ना, तो अजीम तो वही हैं जो शहीद हो रहे हैं। वो चाहे आपको कितनी भी लेविश कोई डेथ मिल जाए, शहीद का दर्जा तो उससे कई ज़्यादा बुलंद है। अच्छा, वो टाइम, वो ज़ाहिर है 21 दिसंबर का वक्त और वो टाइम, आपकी तरफ आना चाहूँगी ज़ैन। मुझे आप बताइए कि आप तक किस तरह ये न्यूज़ पहुँची थी और फिर किस तरह मामलात, क्योंकि जब आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हर रोज़ ये पता होता है कि आप अपनी जान अपनी हथेली पे लेके जा रहे हैं, ताकि आप अपने मुल्क के लोगों को आप सेफ कर सकें, उनकी हिफाजत कर सकें, आप अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। और एक दिन ऐसी ख़बर आती है, ज़रा आप फरमाइएगा। मैं सबसे पहले थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, मंसूर भाई के बारे में। बेसिकली मैं हूँ तो उनका नेफ्यू, बट मेरा उनसे जो एक बॉन्ड था वो इस तरह से, जैसे एक क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं या भाई होते हैं, इस तरह से हमारा बॉन्ड था।
एक होते हैं बहुत सारे रिश्तेदार आपके, बट उन रिश्तेदारों में कोई एक ऐसा ख़ास होता है कि जो आपके साथ इस तरीके से रहता है कि जैसे कोई दोस्त या कोई मतलब बहुत ज़्यादा आपका चाहने वाला, सबके निक नेम्स रखना, सबके साथ मजाक करना, मस्ती करना, बॉन्ड। तो इसी तरीके से उनका जो बॉन्डिंग थी वो मेरे दोस्त वगैरह भी उनको बहुत सारे जानते थे, मेरे जो रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरा जो एक फ्रेंड सर्कल था सब जानते थे। सो 21 दिसंबर 2022 का दिन था, मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए रेडी हो रहा था। सडनली मेरे पास एक कॉल आती है मेरे दोस्त की कि तुम न्यूज़ देख रहे हो? तो मैंने नहीं ऐसा तो कोई मसला नहीं। उसने बोला तुम्हारे अंकल की न्यूज़ चल रही है ना, मंजूर भाई की, कि उनको गोली लग गई है। अच्छा, तब हमने इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, हमने बोला शायद कोई और मंजूर होगा या कुछ होगा। हमने न्यूज़ ऑन करी, न्यूज़ पे देखा तो इस तरीके से ख़बर चल रही थी। तो हमें उस वक्त नहीं इतना अंदाज़ा था कि उनको इस तरीके से कुछ होगा। फिर मैं जल्दी निकला, मैं थाने की तरफ मूव किया, जिस थाने में वो थे वहाँ से अपडेट लेने गए। तो रास्ते में मुझे जब मोबाइल मिली तो मैंने उनसे पूछा तो दे सेड कि उनको गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो तब तक हमें था सुकून था कि चलें कोई मसला नहीं है, पुलिस में है, हो जाता है, मसला ऐसा नहीं है। फिर मैं अपनी खाला की तरफ आया, तो जब मैं उधर आया तो जब मैंने बाहर टेंट लगा हुआ देखा तो तब जाके, क्योंकि हमारी सिंध पुलिस का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने सारे मामलात इस तरीके से किए कि हमें पता ही नहीं चला। हमारे पहुँचने से पहले वहाँ तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद थी, हर चीज़ हुई भी थी, सारे जो हमारे मामलात थे वो सब पहले से पहले हुए हुए थे। तो इस तरीके से हमें बस खबर मिली कि हमारे जो है वो, जब टेंट देखा तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है, फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो जब देखा कि शहादत का है तो वो एक मोमेंट ऐसा था कि उस वक्त कंफ्यूज थे कि रोएं क्या करें, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। एकदम से शॉक्ड हो गए थे कि एक जवान हमारे घर का आदमी, इतना खुश मिजाज, इतना ज़्यादा सबको लेके चलने वाले, उनके लिए अचानक से इस तरह की अपडेट मिलना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। तो तकलीफ दे थी, बिल्कुल बिल्कुल। निदा साहबा, क्या जैसे जैन फरमा रहे हैं कि तमाम जो अरेंजमेंट्स थी वो सिंध पुलिस की तरफ से हो चुकी थी, तो इन अरेंजमेंट्स के बारे में मैं चाहती हूँ कि सिंध पुलिस का हमारे पास एक बड़ा न जाने क्यों ये सिर्फ सिंध पुलिस के लिए नहीं है, हम किसी भी शोबे की बात करें तो हमें नेगेटिव साइड पहले नज़र आते हैं, हम पॉजिटिविटी की बात बाद में देखते हैं। आज क्योंकि ये मौका है तो मैं तमाम शोधा को तो हम सलाम पेश कर ही रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर ही रहे हैं, साथ साथ सिंध पुलिस के तमाम वो इंतज़ामात जो शोधा और उनकी फैमिलीज़ के लिए होते हैं, मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में भी हम लोगों को बताते चलें। ये इंतज़ामात की जिस तरह जैन साहब बात कर रहे हैं, ज़रा इसको तफसीली फरमा दीजिए कि एक सिंध पुलिस का जवान, सिंध पुलिस की एक बेटी जिसको शहादत नसीब होती है, उसके आगे के मामलात मुझे बताएं, किस तरह डील किए जाते हैं? देखिए, उसके अंदर जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर इस चीज़ को वो तस्लीम नहीं करते कि हम शोहदा की फ़ैमिली के साथ हैं, बल्कि इसके लिए हमने एक प्रॉपर सिंध पुलिस ने हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उसमें आईजी सिंध है, एडिशनल आईजीज़ हैं, उसके बाद हमारी जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप सीएम देख लें या जितने भी हमारे जो लीडरशिप है, उन सब ने मिलके एक बहुत अच्छा रिलीफ पैकेज शोहदा के लिए बनाया हुआ है, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग कवर होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द डे जिस दिन उनकी शहादत होती है, उनको फ़ौरन, मतलब विदाउट एनी डिले उनको वो असिस्टेंस पहुंचाई जाती है कफन दफन के इंतज़ाम के लिए। 3 लाख से ज़ायद कुछ अमाउंट है। और अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसके बच्चे छोटे हैं, ख़ुद कोई अरेंज नहीं कर सकते, तो पुलिस ख़ुद उसका हर चीज़ का अरेंज करती है। हमारी तरफ से एक बंदा जो है हम डिप्यूट करते हैं, जो वहाँ मौके पे जाके ईच एंड एवरीथिंग अरेंज करके फैमिली के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं आया जाता, और उसको जो है कफन दफन का इंतज़ाम किया जाता है। और उसके बाद उनको कुछ फाइनेंशियल एड दी जाती है, जिसकी कुछ जो है अमाउंट तय है, कुछ 10 मिलियन है, 2-3 करोड़ इस तरह से कुछ अमाउंट दी जाती है। दैन उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तमाम वो जिम्मेदारी हैं जो एक भाई बहन के लिए या एक बाप अपने बच्चों के लिए या एक शोहर अपनी बीवी के लिए करता है, वो तमाम जिम्मेदारियां जो हैं पूरी की जाती हैं। उसमें एजुकेशन ग्रांट्स आ जाती है, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं जो बच्चों को दी जाती हैं। उसके अंदर आपकी जो है मैरिज ग्रांट्स आती हैं अगर बच्चे जो हैं शादी की स्टेज में है। इसी तरह आपकी इंश्योरेंस आ जाती है, और मज़ीद इस तरह की जो है बेशुमार इसके अंदर चीज़ें हैं जो हम शोहदा की फ़ैमिली को ये एहसास ना दिलवाया जा सके कि उनका जो है अगर कोई शहीद हुआ है तो उसने अपनी जान का नजराना सिर्फ ऐसे ही नहीं पेश किया। हम उस चीज़ की कदर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ही एक खूबसूरत अमल है जो आप चीज़ें बता रही हैं, बिकॉज़
जिस तरह हम जो लफ्ज़ी मानों में हम कहते हैं ना कि शहीद गया नहीं है, वो यहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा है, हमारा इस्लाम हमें कहता है कि शहीद ज़िंदा है, तो उसका एहसास उसकी फ़ैमिली को दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसने शहादत नसीब भी की है तो हक़ के राह पे की है। सबसे बड़ी बात कि उसने हक़ के राह पे की है, उसने अपने लोगों को, अपने पाकिस्तान को बचाते हुए शहादत नसीब उनको हुई है। अच्छा मिसेस मंजूर, ये डेली रूटीन मुझे ज़रा बताएं शहीद मंजूर साहब का, कि डेली रूटीन किस तरह ज़ाहिर है। अच्छा, शादी का कितना अरसा साथ थे आप? 13 साल। 13 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह 2 प्यारे प्यारे आपके बच्चे, जो हम एक और है छोटी। एक और छोटी है, ठीक है। वो उसकी क्या उम्र है? जब उनके बाबा की डेथ हुई थी वो 1 साल 2 महीने की थी, अब 4थे साल में माशाल्लाह। 4थे साल में माशाल्लाह। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे जो इस वक्त मुझे हमारी स्क्रीन पे भी 2 प्यारे फूल हमें नज़र आ रहे हैं, और एक प्यारा आप कह रही हैं कि एक और तोहफ़ा जो है 4 साल का। तो पहले मुझे ये रूटीन बताएं, उनकी क्या रूटीन, वो 13 साल में क्या रूटीन हुआ करती थी और किस तरह वो घर से जाते थे, क्या रूटीन क्या थी? बस जाहिर है ये ड्यूटी ऐसी है कि आप अपनों को टाइम कम देते हैं और ड्यूटी को ज़्यादा देते हैं। तो यही था कि कोई इवेंट वगैरह होता था, ईद हुई या कुछ भी हुआ, वो हमारे साथ नहीं होते थे क्योंकि ड्यूटी टफ़ होती है ये। तो उनकी यही डेली रूटीन यही थी कि 7 बजे उठना और फिर अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होना। ये बच्ची को स्कूल छोड़ के आते थे इनको, तो लास्ट टाइम भी इनको स्कूल छोड़ के आए थे, तो इनको बहुत दिन 21st को जिस दिन लास्ट पेपर था। बिल्कुल। तो इनको ये है इनको कि उस दिन मैंने ना बाबा को प्यार नहीं किया, तो मम्मा बाबा बगैर प्यार किए चले गए थे मुझे ना। तो बस यही रूटीन थी। फिर शाम का तो पता नहीं होता था, 8:30 9 इस तरह, या कहीं अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो ड्यूटी अगर भेज दी नफरी माँ तो फिर और लेट आते थे। बस यही डेली रूटीन यही थी। कभी शिकवा भी रहता था कि भाई सब होते हैं, हस्बैंड वगैरह सबके साथ होते हैं, कोई इवेंट आता है तुम नहीं होते, तो कहते थे ड्यूटी है, पहले ज़ाहिर सी बात है ड्यूटी करनी है, जब टाइम मिलेगा कहते थे कभी आगे उम्र में टाइम मिलेगा तो फिर साथ बिताएंगे। अच्छा अनाया जी, अनाया से मैं बात करना चाहती हूँ। अनाया, माइक है आपके पास? अनाया बहुत लाडली बाबा की। अनाया, मामा कह रही हैं कि आप शिकायत करती हैं कि आपने बाबा को प्यार नहीं किया उस दिन। जी, मैं रोज़ उनको प्यार करती थी, उस दिन वो चले गए, बहुत जल्दी में थे। अच्छा, जब आप स्कूल जा रही थी, बाबा की कोई कहीं भी उस दिन की बात याद है आपको, जिस दिन बाबा आपको स्कूल छोड़ कर आए थे लास्ट पेपर वाले दिन? उस दिन बाबा ने कहा था कि जब तुम स्कूल से आओगी ना तो हम घूमने चलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, वैसे तुम्हारी छुट्टियां हैं, वैसे हमने बहुत प्लानिंग करी थी, एंजॉय की। तो फिर मैं चली गई थी ना, मैंने बाबा को प्यार करा उस दिन, वरना मैं रोज़ अपने बाबा को प्यार करती थी। उस दिन वो बहुत जल्दी में थे। अच्छा अनाया, जब बाबा से अपनी कोई ज़िद मनवाती थी तो वो कौन सी ज़िद थी जो अनाया को भी याद है कि मैं बाबा से ये ज़िद करके बाबा से मनवाती थी? सब याद है मेरे को तो। कौन सबसे बड़ी जिस पे मम्मा ने डांटा भी हो? कि मेरे को एक कैट मंगवा दो। क्या मंगवाया था? कैट मंगवाई थी? ओहो हो, अनाया के पास कैट भी है? उस पे मम्मा ने डांटा था कि कैट क्यों मंगाई? नहीं, जैसे ये कहती थी कि मंगवाओ, और उनको थोड़ी सी थी कि जानवर नहीं होना चाहिए घर में। ये बहुत शौकीन है कि सब कुछ हो घर में, सब आ जाए। तो इस बात पे बहुत ज़िद करती थी कि जैसे कैट मंगवा दो, डॉग हो कैट हो, नहीं ला के देते थे ना। तो इस पे तरह ये ज़िद थी जो पूरी नहीं की। बाकी अपने बच्चों की हर ज़िद नहीं, मतलब ज़िद करने की कभी नौबत ही नहीं आई। वो इस तरह के थे अपनी औलाद के साथ कि बस इनके मुंह से निकलना, वो मुझे भी ये समझाते थे कि जो ये बोले ना मान लिया करो, तुम इन्हें मना नहीं किया करो। बिल्कुल सही। और न जाने क्यों लोग ये कहते हैं, न जाने इसमें कितनी हकीकत है। जो जाने वाला होता है पता तो सिर्फ उसको होता है, हम तो सिर्फ बातें ही करते हैं कि जाने वाले को पहले से पता चल जाता है, तो वो अपने जो मामलात हैं वो पहले से सेट कर देते हैं, पहले से उनको गायबाना तौर पे कोई इशारात आ रहे होते हैं। अब ये इसमें कितनी हकीकत है ज़ाहिर है हम नहीं जानते, लेकिन क्या कोई ऐसी बात जिससे आपको आज आप याद करती हो तो आपको महसूस होता हो कि शायद उनको पता था कि वो आज 21 दिसंबर को जो घर से बाहर जा रहे हैं तो वो फिर बज़ाहिरन शक्ल में वापस नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, उस दिन तो नहीं, लेकिन 1 हफ़्ता पहले उन्होंने ये शहादत वाली बात कही थी ना,
तो बिल्कुल मगरिब का टाइम था, तो मैंने उन्हें टोका भी था। मैंने बोला इस तरह नहीं बोलो, दोनों टाइम मिल रहे हैं। तो कहने लगे नहीं हमारी ड्यूटी ऐसी है ना, पता थोड़ी नहीं है मैं आज जाऊँ कल ना आऊँ, तो शहीद हो गया तो। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे नहीं बनूँ, शहीद हूँ। जब इस फील्ड में मैं आया हूँ ना, ये जॉब मैंने की इसीलिए ना। तो मगरिब का टाइम था तो थोड़ा मैंने बोला ऐसे नहीं बोलो, कबूलियत की घड़ी होती है ना, तुम दोनों टाइम मिल रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हो। तो कहने लगे नहीं पता नहीं हमारी ड्यूटी का, हम जाते तो सलामत है, आने का हमारा नहीं पता कि आएंगे नहीं आएंगे। ये उस महीने में उन्होंने 2 बार बात की थी ये। अब पता नहीं अल्लाह ने वैसी बात नहीं इस तरह की नहीं बोलते थे कभी भी कि मर जाऊँ या कुछ हो या शहीद हो जाऊँ, कभी भी नहीं। बस वो बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब कोई उनका रोब नहीं, कुछ नहीं। घर में हंसाना सबको, गेट से ही जब आते थे ना, इंटर होते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हुए कि हम सब हंसते थे ना, हंसाना बस, गुस्सा नहीं करते थे बिल्कुल। पता नहीं अब क्यों कहीं अल्लाह ने कहलवाई उनसे या खुद निकली उनके मुंह से ये शहादत वाली बात, 2 बार कही थी उन्होंने। ब्रेक ते हलूं था नाज़रीन, ये वक्त हर माण्हू ला इलाही मुश्किल आहे। शहीद हिकु नालो आहे, पर उनजी शहादत सॼी क़ौम खे ज़िंदा करे थी वञे। इंशाअल्लाह पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हियूं बि जारी रखंदासीं। इंशाअल्लाह कोशिशि कंदासीं त उहे इक़दामात जेके सिंध पुलिस जे तरफ़ां शहीदनि जे लाइ थींदा आहिनि उन्हनि खे बि ज़रूरु शामिलु कयूं। ब्रेक ते हलूं था, वापसि जी इंशाअल्लाह मज़ीद ॻाल्हायूं था। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम जे हिन हिस्से में असांखे हिकु ॿी महिमान जॉइन कयो आहे। असांखे जॉइन कयो आहे SSP सिंध पुलिस शहला कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तव्हांजी वॾी महिरबानी असांजे प्रोग्राम में हुजण जी ऐं असांजे अॼोके प्रोग्राम जे लाइ असांखे वक़्तु ॾियण जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आज यौम शहदाए पुलिस है और 4 अगस्त को हर साल की तरह इस साल भी जिस तरह से हमारे ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं, शहदा की फ़ैमिली के भी लोग मौजूद हैं, तो आज इनको खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। और ये वो दिन है कि जिस दिन हम अपने उन सपूतों को याद रखते हैं कि जिन्होंने वतन की खातिर अपना लहू जो है वो बहाया और हम सब की ज़िंदगियों को महफूज बनाया। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। अच्छा शहला साहिबा, शुरुआती अल्फाज में मैं ज़रूर हम क्योंकि बहुत सारी बातों पे हम शामिल हो रहे थे, आपको ज़रा ताख़ीर होगी बिकॉज ज़ाहिर है कि बहुत सारी जगहों पे आपको जाना है, बहुत सारी जगहों पे टाइम देना है, तो इस टाइम को सही तरीके से अवेल करते हुए मुझे बताएं आपकी नज़र में ये दिन क्या है? देखिए, ये वो अजीम दिन है कि जिस दिन एक शख्स के पास सबसे कीमती असासा उसकी जान होती है। ऐसे ही है। और वो शख्स अपनी जान भी कुर्बान कर दे तो उससे बड़ी और मोतबर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और शहादत वो दर्जा है जो अल्लाह ताला ने एक मोमिन की आरजू भी है और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सबसे अच्छी मौत वो उसका दर्जा वो रखा, हाईएस्ट रैंक। तो हर शख्स चाहता है कि मुझे वो अजीम दर्जा जो है वो मैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकूँ और मुझे वो रैंक मिल सके, क्योंकि खूब से खूब तर की तलाश। देखिए, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, लेकिन वो ऐसन तरीके से, उस शानदार तरीके से अगर कोई अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जो उसने बाइज़्ज़त और मुक़र्रब तरीक़ा उसने फरमाया है, तो वो शहादत है। सही। और वो शहादत जो किसी की हिफाजत करते हुए, जो वतन अज़ीम की सरज़मीन के ऊपर अपनी जान निसार कर दें, जो लोगों की हिफाजत को अमन व अमान के साथ मुमकिन बनाने में अपनी जान का नजराना दिया गया, वो सबसे ज़्यादा मकबूल है। बेशक आप दूसरों के काम आ रहे हैं। बेशक ऐसे ही है। शहला साहिबा, मुझे बताइएगा आपकी ट्रेनिंग्स में हम आज क्योंकि ये दिन मना रहे हैं तो मैं ज़रूर आपकी ट्रेनिंग्स को देखना चाहती हूँ। आपकी ट्रेनिंग में एक शहीद को किस तरह आप लोग, ये जो आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है, तो क्या ऐसी ट्रेनिंग इसमें शामिल होती है कि जब वक्त आए शहादत पाने का तो कोई पीछे ना हट सके? क्या ट्रेनिंग में कोई ऐसे मामलात होते हैं? देखिए, जब आप इस जॉब को चुनते हैं तो ये हम नहीं चुनते, ये अल्लाह चुनता है हमारे लिए। वाह वाह। और जब अल्लाह ताला आपको किसी फरीज़े के लिए, मनसब के लिए चुन लेता है तो फिर आप में वो सलाहियतें भी इंस्टॉल कर देता है। और जब आपके अंदर वो सलाहियतें आ जाती हैं तो आप फिर किसी चीज़ से भी दरेग नहीं करते, ख्वाह वो जान का नजराना ही क्यों ना हो। बेशक। तो ये शायद अल्लाह की जो है वो हम पर इनायत है कि उसने हमें इस काम के लिए चुना। वर्दी में भी एक इंसान बसता है, हम भी इसी सोसाइटी से हैं, इसी कम्युनिटी के हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें उस मनसब पर पहुँचाया कि हमें लोगों का काम करने के लिए वसीला बनाया। तो हमारे पास जितने भी लोग आते हैं हम समझते हैं अल्लाह के मेहमान हैं,
और हम उनकी मदद कर रहे होते हैं। वाह। तो और जब हम उसके लिए फ़र्ज़ शनासी अपनी जगह हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन जो एक सेंस ऑफ ड्यूटी, जो एक एहसास ज़िम्मेदारी होती है, वो हमारे अंदर आम लोगों से ज़्यादा होती है कि हम अपने मसाइल को साइड पे रखकर उनके मसलों को हल कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ तक कि अगर उस जुल्म को, उस नाइंसाफ़ी को मिटाने के लिए हमें फायर फाइटिंग में अपनी जान भी देनी पड़े तो हम हाजिर होते हैं, वो अल्लाह की राह में देते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपनी ट्रेनिंग का ये रुख हम सबके सामने रखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मिसेस मंजूर भी हमारे साथ हैं, ज़रा उनको भी, उनके अल्फाज भी मैं शामिल करती चलूँ। मिसेस मंजूर, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह आप फरमा रही थी कि उस महीने में उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी या ऐसी कोई बात की थी, जिस तरह आप पहले भी फरमा रही थी, मुझे बताइएगा कि अक्सर हम जब भी एज ए वाइफ, ज़ाहिर है जब आप शादी करके भी एक पुलिस ऑफिसर के घर आई होंगी और वो यूनिफॉर्म सामने देखती होंगी, हर रोज़ न्यूज़ पे ज़ाहिर है हर एक जवान अपनी जान का नजराना पेश करता है, तभी ये मुल्क आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब महफूज हैं, हम यहाँ बैठे हुए, हम ये शो कर पा रहे हैं। तो कभी न्यूज़ में ऐसी चीज़ आई या उस टाइम पे कभी आपके जहन में आया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हूँ, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा कभी पहले अमल कभी दिल में आया था? जी बिल्कुल, जब हमारी शादी हुई थी 2011 में, तो 2012 के हालात बहुत ख़राब थे। आए दिन खबरें आती थी कि पुलिस वालों को शहीद कर दिया या ऐसी आवाम में से, तो तब मैं बहुत डरती थी। मैं इन्हें बोलती भी थी कि भाई ये नौकरी छोड़ दो, कुछ और कर लो बेशक है। तो ये कहते थे अगर इस नौकरी में भी डरे हम तो फिर फ़ायदा इस नौकरी का, जो डरता नहीं वही करता है ये नौकरी। तो मैंने डरने के लिए तो नहीं करी, मैं डर के नौकरी नहीं कर सकता ना, और मुझे डर लगता था। खैर, अल्फाजों को आगे पहुंचाते हुए और इनको मैं मार्क करते हुए लोगों को ये अल्फाज जो है वो मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि जो अल्फाज है ये एक शहीद के अल्फाज। जी बिल्कुल, ये वो जज्बा एक शहीद का था, क्योंकि उसके नसीब में शहादत, उनके नसीब में शहादत लिखी हुई थी, तभी उनकी हिम्मत इतनी बुलंद थी। बहुत। अच्छा, ये इस सारे टाइम पे मिसेस मंजूर, कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज था जो एज मिसेस मंजूर उनकी शहादत के बाद आपको फेस करना पड़ा? बस जब ये शहीद हुए तो घर नहीं था अपना, रेंट पे थे हम। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही था कि मुझे नहीं पता था हमारा डिपार्टमेंट इतनी ज़्यादा सपोर्ट करता है हमें कि बिल्कुल नहीं छोड़ता। 3 साल हो गए मेरे डिपार्टमेंट ने हमें नहीं छोड़ा, और भी काफ़ी फैमिलीज़ हैं जिन्हें नहीं छोड़ते, 14 को नहीं छोड़ते। तो मुझे ये था कि अब आगे क्या, ज़ाहिर है हमारा तो छत ज़मीन आसमान सब कुछ वही थे, सही है ना। अब वो गए तो मुझे यही था कि रेंट का घर, 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी, मैं अकेले क्या क्या करूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं जैसे ज़िम्मेदारी से इन्हें पाल रही थी घर में इज़्ज़त के साथ, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे इज़्ज़त से अपने घर में रखा हुआ है आज तक, और जो उनके वाजिबात मिले थे उनसे मैंने अपना घर लिया। मेरे बच्चे आज अपनी छत के नीचे हैं कि अल्लाह ना करे कल को मुझे कुछ होता है तो मेरे बच्चों को ये नहीं है कि ये बेसहारा है, इनका अपना घर है जो मेरे डिपार्टमेंट की वजह से इनको नौकरियां दी हुई हैं जो ये बड़े होके करेंगे। मतलब फुल सपोर्ट है, सैलरी उनकी आ रही है, मुझे दर दर की ठोकरें। मुझे यही था कि अगर मैं नौकरी पे निकलती हूँ तो मेरे बच्चे रुलेंगे, जिसके भी पास छोड़ो, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, चाहे खाला मामू कोई भी हो। ज़ाहिर है माँ बाप छूटते हैं तो कोई भी उस तरीके से नहीं पाल पाता आपकी औलाद को जिस तरह एक माँ बाप होते हैं। तो मुझे बहुत डर था कि यार अब अगर मैं निकल गई तो मेरे बच्चे तो ना बाप है, फिर माँ भी नहीं होगी। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट का मैं आखिरी सांस तक जो है ना शुक्रगुजार रहूँगी अपने डिपार्टमेंट की कि सैलरी आ रही है, हमारा बहुत इज़्ज़त से गुजर बसर हो रहा है। बिल्कुल, शहदा के हवाले से वेलफेयर के डिफरेंट पैकेजेस हैं जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मशहूर हैं। वर्दी IGP सिंध की क़यादत में उन्होंने CM साहब से जो है वो रिक्वेस्ट की और शहदा की वेलफेयर को हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखा। और शहदा के हवाले से आपको बताते चलें कि वेलफेयर में अभी हम जो शहदा के लिए कर रहे हैं उसके अंदर गो के ये कुछ भी नहीं है, ऑफ कोर्स जान का कोई अल्टरनेट नहीं है, बट व्हाट वी कैन डू, हम उनको असिस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उनको जो हम गवर्नमेंट लेवल पर जो हम उनकी खिदमत कर सकते हैं, बिकॉज हम मकरूज़ हैं उस जान के जिन्होंने इस मुल्क के लिए वतन अजीम पर अपनी जान का नजराना दिया। उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस में 3 करोड़ तक की माली मुआवनत है। अगर CTD के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में कोई ब्लास्ट होता है, उस डिपार्टमेंट के पर्सनल शहादत करते हैं बॉम्ब ब्लास्ट की सिचुएशन में या अदरवाइज़, तो उनको 3 करोड़ तक की माली मुआवनत मिलती है। शहीद चूँकि ज़िंदा है, यह हमारा अकीदा भी है
और ये हमारा वो है कि खुदा ने भी कुरान में फरमाया है कि शहीद जिंदा है, उन्हें मुर्दा ना कहो, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं, अगर कोई उन्हें गलत तसव्वुर करता है कि वो मर गए। तो शहादत एक ऐसा मर्तबा है कि जिसके ऊपर इंसान फाइज होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और शहदा के लिए जो 1.5 करोड़ से लेके पहले 1 करोड़ था, सिंध पुलिस की जो हिस्ट्री अगर आप देखें तो हमारे तकरीबन 2549 शहदा हैं एज इफ टुडे। और अगर हम बात करें डिफरेंट उनके असिस्टेंट्स की फाइनेंशियल, जैसे कि इन्होंने फरमाया मिसेस मंजूर ने कि वहाँ पे जो है वो 2 बच्चों की जॉब ऑफर्स दी जाती हैं। अगर बच्चे छोटे हैं, ज़ाहिर एट द टाइम ऑफ शहादत बच्चे अगर 2-4 साल के हैं या बिलो 18 है तो एडल्टहुड तक नहीं आए हैं, तो उनको 2 जॉब ऑफर्स दे दिए जाते हैं। जब वो अटेन कर लेंगे अपनी 18 ईयर्स, दे वांट टू ज्वाइन, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उनको ASI की पोजीशन मिलती है या DSP की मिलती है। और अगर उन्होंने जो है सिपाही हैं मैट्रिकुलेशन किया और दे वांट टू ज्वाइन, तो उनको जो है वो PC की जो पुलिस कांस्टेबल है, ख्वाह वो बेटी हो या बेटा हो, उनको ऑफ़र की जाती है। और अगर बच्चे ना हो और मिसेज उनकी करना चाहें और उनकी एज 28 में है अंडर, तो फिर उनको ऑफर की जाती है जॉब। और अगर उनकी एज 28 प्लस है तो उस सूरत में उनको मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अंदर अकोमोडेट किया जाता है, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, जो उनकी क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली। यानी किसी सूरत में भी उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। उनके बच्चों की वेलफेयर, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री, ज़ेबिस्ट हो गई, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, नस्ट, लम्स और अदरवाइज जितनी भी हैं, मैं भी नाम नहीं ले सकूँगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके साथ हमारे MOU साइन हुए हैं। तो शहदा के बच्चे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल करते हैं, तमाम खर्चा जो है वो सरकार उनका बेयर करती है। बहुत वो प्लस सैलरी की बात कर रही थी जी, सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहती है। एक शहीद चूँकि जिंदा है तो वो इसी तरह से हमारा रिकॉर्ड के ऊपर चल रहा होता है, वो अपने बैचमेट्स के साथ प्रमोट हो रहा होता है, जो उसकी सीनियरिटी होती है, बिकॉज पुलिस इज अ डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट भी हो रहा होता है बिकॉज वो अलाइव है, वो जिंदा है। उसने अगर सिपाही की हैसियत में अगर अपनी जान का नजराना पेश किया है, उसका बैच की सीनियरिटी आ गई, वो HC हो गया, हेड कांस्टेबल या ASI हो गया है, तो वो अकॉर्डिंग टू उसके बैच की सीनियरिटी वो प्रमोट होता है, फिर उसकी सैलरी ASI के रैंक में आएगी। और इसी तरह से उसकी 60 साल तक तनख्वाह भी जारी रखी जाती है। और 60 साल के बाद उसकी जो है वो जिस तरह हाजिर सर्विस हम लोग एम्प्लॉय तनख्वाह ले रहे होते हैं, इस तरह वो भी ले रहा होता है। उसकी मिसेस ने बताया कि मुझे उनकी सैलरी मिल रही है और मैं अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रही हूँ अच्छे से। और दूसरा ये कि रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन होती है। और अगर वो इंस्पेक्टर रैंक पर जो है वो शहादत होती है तो उसको 1000 cc की गाड़ी है, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट दिया जाता है। उसकी मेंटेनेंस भी मंथली पर एनम उसको 1 लाख रुपए जो भी सरकार ने तय की है वो उसको मिलती है। और अगर वो DSP रैंक और अबव SP रैंक जो भी अबव 17 ग्रेड में उसकी शहादत होती है तो उसको जो है 1300 cc की एक कार अलाटेड होती है और उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट ले लेंगे, अब वो गाड़ी ले लें और उसकी मेंटेनेंस भी सालाना 1.5 लाख रुपए, जिस तरह आपने बिल्कुल अच्छा ये वो ऐसा इकदाम हैं जो कि हम वेलफेयर के एस्पेक्ट से अपने शहदा के लिए करते हैं और मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हम उस पर कोशिश करें। बिल्कुल। और जिस तरह आपने फरमाया कि हम उसका ज़ाहिर किसी अमाउंट से हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन मैं सलाम पेश करना चाहूँगी सिंध पुलिस को, सिंध गवर्नमेंट को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और ये वेलफेयर जिस तरह से चल रहा है। मैं दिल से सलाम करती हूँ और मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ ऐसे इदारे की जो शहीद होने के बाद उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको अकेला नहीं छोड़ते। और यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है। अच्छा, एक हिते असां डिफरेंट जीअं मां प्रोग्राम जी शुरूआत में भी चयो, असां सभई पंहिंजे तरफ़ खां हिकु नंढो हिस्सो विझण जी कोशिशि कयूं पिया। ईअं ई हिकु वीडियो ठहियलु आहे तमामु शहदानि जे लाइ। मां चाहियां थी त उन जी तरफ़ वञिजे ऐं उहा पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कजे। इंशाअल्लाह पंहिंजो प्रोग्राम ईअं ई जारी आहे, ईअं ई हली रहियो आहे, पर मां चाहियां थी उन वीडियो जी तरफ़ वञिजे। छा असां वटि उहा वीडियो रेडी आहे? हलूं था उन वीडियो जी तरफ़, उन खां पोइ तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ईमान का हिस्सा है ये, हर दिल को इन पे नाज है। शौक़े शहादत आँखों में दिखे, नारा तकबीर का होठों पे सजे। इस वर्दी से है इनकी पहचान, मेरे शहीदों तुम पे हो सलाम। शौक़े शहादत आँखों में दिखे,
चाहे रात हो हरदम ये तैयार हो, दिन हो चाहे रात हो हरदम ये तैयार हो, मर मिटने को परचम के लिए, इस वर्दी की इज्जत के लिए। इनके भी तो यार है, घर इनके आबाद है, पर फिर भी ये हम सब के लिए, इस कौम के बच्चों के लिए कुर्बान होने को तैयार है। शौक़े शहादत आँखों में दिखे, नारा तकबीर का होठों पे सजे, इस वर्दी से है की पहचान। मेरे शहीदों तुम पे हो सलाम, शौक़े शहादत आँखों में दिखे, ईमान इल्लल्लाह पे ये खौफ से अनजान है, ईमान इल्लल्लाह पे ये खौफ से अनजान है उम्मती सरकार के गोली सीने पर खाएंगे। शौक़े शहादत आँखों में दिखे, नारा तकबीर का होठों पे सजे, इस वर्दी से है की पहचान। मेरे शहीदों तुम पे हो सलाम, इस वर्दी से है की पहचान। मेरे शहीदों तुम पे हो सलाम।
सा मुलाकात क्यों था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम जे हिन हिस्से में हिकु ॿिए महिमान असांखे जॉइन कयो आहे। पाण जो तालुक़ त सिंध पुलिस सां आहे, पर पाण जो फ़न मुंहिंजी इंडस्ट्री मां फ़न उन्हनि खे मिलियो आहे ऐं मुंहिंजी इंडस्ट्री सां उन्हनि जो फ़न उन्हनि खे कनेक्ट करे थो। असां गॾु पुलिस कॉन्स्टेबल समीर हमज़ा साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वरी महिरबानी सभिनी खां पहिरीं त असांजे प्रोग्राम में अॼोके ॾींहं ते शामिलु थियण जी। ही हिडन टैलेंट हे थोरो इन जे बारे में ॿुधायो। पुलिस ज्वाइन करने से पहले ही मुझे गाने का बचपन से शौक़ रहा और पुलिस ज्वाइन जब कर ली उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसे कंटिन्यू कर पाऊँगा किसी तरह, बट थैंक्स टू माई सीनियर ऑफिसर्स एंड माई डिपार्टमेंट कि मैं इसे भी अपनी ड्यूटी के साथ कंटिन्यू रख पाया। सो यस, आई एम सिंगिंग विद माई ड्यूटी एज वेल। माशाल्लाह। एंड यू आर ग्रेजुएट ऑल्सो। यस मैम, मैंने आर्ट्स काउंसिल से म्यूज़िक डिप्लोमा किया 3 इयर्स का, उसका मैं टॉपर भी रहा हूँ। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम बड़ा वो कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो बड़ी ड्राई फील्ड्स हैं, लेकिन देखिए यहाँ देख के हमें नज़र आ रहा है कि जो है फ़न तो यहाँ पे भी है। मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ शामिल करें, आपका टैलेंट और बड़ी खूबसूरती से अभी हम जब ब्रेक में हम सुन रहे थे तो जिस तरह वो ग्रेट गिटार बजा रहे थे तो बड़ी खूबसूरती से आप बजा रहे थे। शामिल करें, आपका कुछ रेडी किया हुआ है आज के दिन जी की ज़रूर। मुनासिबत से। मैं पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ मिल रहा है कि मैं अपने शुहदा के लिए कुछ लिख पा रहा हूँ, कुछ गा पा रहा हूँ। तो मैं पहले आपको वो सुनाऊंगा जो मैंने 2 साल पहले लिखा था, और उसके बाद जो आज रिलीज़ होने वाला है वो भी बाद में थोड़ी देर। ठीक है जी। घर में छोड़ कर अपनी नन्ही सी परी को रोजाना, घर में छोड़ कर अपनी नन्ही सी परी को सबकी बेटियों का वो रखवाला बने। हाँ, एक जन्नत सी माँ भी तो है उसके घर में, और एक बूढ़ा सा बाबा है। किसी गोली का हो निशाना, तेरे सीने का चांद तारा है, जन्नत तेरा ठिकाना, मौत है तेरी महबूबा, ओ रे शहीदा, मौत है तेरी महबूबा, ओ रे शहीदा। जब हम ईद में एक दूसरे से मिलते हैं, उस दिन भी वो गले मौत से मिलता है। जब हम रात को ख्वाबों में खोए रहते हैं, उस पल भी वो गले मौत से मिलता है। तेरे खून का है हुस्न इस वर्दी पर, तेरे बाद भी रहेगा तू धरती पर, के हो वार कैसा भी न मिटा सके कभी तेरी हस्ती, तुम मर के भी जिंदा हो, तुम मर के भी जिंदा हो, तुम फैज़ हो शहादत का, तुम्हें कहता है सलाम हर दिल। ऐ शहीदों, ऐ शहीदों, मेरी कौम की हयात हो तुम। ऐ शहीदों,
बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। ये लिखा भी आपने खुद था? अच्छा समीर, मुझे बताएं, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, बिकॉज जिस तरह शैला साहिबा कह रही थी कि हम जब आते हैं तो हमें पता होता है, हम रेडी होते हैं, क्या ख्याल आता है हर रोज़ जब आप पहली बार यूनिफॉर्म सुबह पहनते हैं? मैं समझता हूँ कि यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी करना शायद जन्नत पाने का सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि आप रोज़ाना अपनी रूटीन यूनिफॉर्म पहनना इबादत है मेरे ख़्याल से, क्योंकि आप दिन भर लोगों की खिदमत करते हैं और शहदाओं के खून से हमारी वर्दी को बहुत इज़्ज़त मिली है। तो जब भी घर से निकलता हूँ पहले तो बहुत फ़ख्र होता है कि मैं उस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ। मुझे ये भी कहना पड़ेगा जो दिन भर शायद लोगों से बुरा भला सुनता है, उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसके बावजूद जब कभी इन्हें मौका मिलता है तो ये फ्रंट लाइन पर आकर खड़े हो जाते हैं अपनी आवाम के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जो उन्हें दिन भर बुरा भला कहते हैं, जिनके साथ उनके शायद रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। तो उसके बावजूद वो जब भी कभी मौका मिलता है तो फ्रंट लाइन पर हमें मिलते हैं, अपने जान कुर्बान कर देते हैं अपने लोगों के लिए। ये शायद अज असां 4 अगस्त एक ॾींहुं शहीदनि जे लाइ यौम शहीद पुलिस मनाए रहिया आहियूं, बट ही जेको साइड आहे सिंध पुलिस जो, जेको साइड आहे पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सिस जो, मक़सदु तव्हां ताईं उहो पहुचाइणु आहे। असां अॼु पंहिंजे घरनि में, पंहिंजे दफ़्तरनि में, हर जगह ते असां ॾाढो महफ़ूज़ तरीक़े सां असां ज़िंदगी जी रहिया आहियूं। हुननि जे पोयां हिननि जी मेहनत आहे, हिननि जूं शहादतूं आहिनि, हिननि जूं कुर्बानियूं आहिनि। सलाम इस बच्ची के जज्बे को कि जिस तरह ये मैंने इससे पूछा कि आप क्या बनेंगी, तो इसने बग़ैर किसी खौफ के ब्लैटेंटली मुझे कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँगी। तो ये वो जज्बा है जो अपनी बाप की शहादत के बाद एक बेटी दिल में लिए खड़ी है कि मैं इस कौम की खिदमत करूँगी और अपने बाबा की जैसी बनूंगी, जिस तरह उन्होंने जामे शहादत नोश किया, तो मैं उनकी जगह रिप्लेस करके जो है वो कौम की खिदमत करूंगी। ये वो जज्बा है और इसको हम सलाम ऐसी पेश करते हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक, ऐसी एक बेटी हमारे पास है, ऐसी कई बेटियां इस वक्त सिंध पुलिस में मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसी बेटियां हैं जिनके वालिद, जिनके भाई, जिनकी बहनें सिंध पुलिस में शहीद हुई हैं, और उसके बाद उन्होंने, वो कतराई नहीं है, वो डरी नहीं है। हम औरत को बड़ा कमज़ोर कहते हैं, माजरत के साथ तमाम शहादतों का एक ही मकाम है, लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली सिंध पुलिस की तमाम औरतों को सलाम, स्पेशली दिल से सलाम करना चाहती हूँ। पुलिस में शहदा में एक डीएसपी लेडी जो है वो भी शामिल हैं और खातून सिपाही भी मौजूद है। हमारे पास लेडीज़ शहदा की भी तादाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जहाँ मर्दों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो खवातीन ने भी अनगिनत कुर्बानियाँ मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यकीन करें जब इस प्रोग्राम की हम तैयारी कर रहे थे, मुझे कितने ऐसे नाम मिले जिसमें एक बहन की शहादत के बाद एक बहन खड़ी थी, एक बाप की शहादत के बाद एक बेटी खड़ी थी जिसने यूनिफॉर्म, एक शौहर की शहादत के बाद एक बीवी खड़ी थी जिसने यूनिफॉर्म पहना। और मैं लिटरली, मुझे ऐसा लगता है कि ये जज्बा, यकीन जानिए, ये जज्बा हमारे दिलों में नहीं आ सकता। ये आप सही कह रही थी शैला साहब, ये खुदा ताला चुनते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास ये जज्बा होता है, जिनके घर वालों के पास, उन माओं को चुनते हैं जिनकी कोख से वो जन्म लेता है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा, मैं अभी अनाया को देख रही थी और मैं ये सोच रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैप पहन के तो बहुत हसीन लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। अनाया, कभी खुद को इमेजिन किया है मिरर में देख के कि मैं यूनिफॉर्म पहन के ऐसी लगूंगी? किया है कभी इमेजिन किया है? आजकल तो स्कूल डेज पे भी बच्चे जो है वो पुलिस यूनिफॉर्म में, सोल्जर्स यूनिफॉर्म में जो है वो जा रहे होते हैं, बाकायदा डेज मनाए जाते हैं, और अभी 14 अगस्त को इंशाल्लाह ये पहनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम उन लोगों को जिस तरह समीर साहब कह रहे थे कि वो लोग जो उनके नेगेटिविटी बड़ी फैला रहे होते हैं, बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, कभी खुदा न खास्ता मिसेस मंजूर ऐसे कुछ किसी के साथ सामना तो नहीं हुआ जो बिकॉज़ देखिए, हम उसी मुआशरे का हिस्सा हैं जिसमें बुराई भी है लेकिन जिसमें अच्छाई भी है। तो ऐसे बुरे लोगों से कभी सामना तो नहीं हुआ? सामना तो नहीं हुआ, लेकिन सुनने में बहुत कुछ आता है। तो मैं तो उन लोगों के लिए यही कहूँगी कि जो बराबरी नहीं कर सकते वो बस बातें कर सकते हैं। हर कोई 40-45 हज़ार की नौकरी के लिए जान नहीं देता। बेशक, जहाँ आपको पता होता है ना कि आप मर जाएंगे, वहाँ से आप भाग जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे
ये पता नहीं खून में अल्लाह ताला डाल देता है, किस तरह ये समझ नहीं आता कि 40-50 हज़ार के लिए आप मरने के लिए खड़े होते हो जब हालात ख़राब होते सब अपने घरों में, और आप रोडों पे खड़े होते हो अपने बीवी बच्चे माएँ सब छोड़ के भूल के। चाहे तो ये भी चले जाएं, मरना तो इन्हें भी है ना, डर तो इन्हें भी लगना चाहिए कि हम मर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, बस ये अल्लाह ताला ही डालता है जज्बा। तो बातें करने वाले बॉम्ब तो ब्लास्ट हुआ था, मुझे याद है 25 अप्रैल 2014 की बात है, तो सारे लोग भाग रहे थे वहाँ से क्राइम सीन से कि दूर हट जाएं, और पुलिस हम तमाम रश कर रहे थे कि किधर हुआ है क्राइम सीन बॉम्ब की तरफ। तो ये वो लोग हैं, वो जज्बा है कि जो मौत को गले से लगाने को तैयार होते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, कि दूसरों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। और जहाँ सबकी माएँ घर से कॉल कर रही होती हैं घर वाले सारे कि जल्दी पहुँचो बाहर, ये वाक़या हो गया, टीवी पर रिपोर्ट हो गया, एक सनसनीखेज़ न्यूज़ आ गई है, तो सब घरों में भाग रहे होते हैं सारे काम छोड़ के, और पुलिस क्राइम सीन पे बॉम्ब ढूंढ रही होती है, गोलियां ढूंढ रही होती है, किधर है, हमें लोगों को रोकना है। और ख़ुद अभी कराची पुलिस ऑफिस पर जब अटैक हुआ, जो जैकेट्स पहन कर आया, और किस तरह लाइव ऑपरेशन आपने देखा अभी टीवी पे भी टेलीकास्ट किया, ना सिर्फ ये बल्कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की मिसाल आपके सामने है कि हमारे RRF की प्लाटून ने जवामर्दी से मुकाबला किया, जो सिपाही ऑन स्पॉट, इट्स अ क्विक डिसीजन मेकिंग कि कैसे रिटेलिएट करना, फ़ौरन करना है, इसमें वो कमांड लेने का सोचने का वक्त नहीं होता। जो सिपाही ऑन स्पॉट गेट पे खड़ा हुआ है, उसने देखा कि जी सुसाइड बॉम्बर आ रहा है या वो उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो उसने फौरी तौर पे जो है वो उसको मिटिगेट किया और उसको फौरी तौर पे रिएक्ट किया। अगर वो नहीं करता और वो सोचता रहता तो अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड कितनी बड़ी सिचुएशन डेवलप हो सकती थी, कितनी ज़्यादा जानें ज़ाया हो सकती थी। तो उन्होंने अपने सीने पे गोलियां खाई और जामे शहादत नोश किया। और कराची पुलिस ऑफिस की मिसाल मैंने अभी आपसे शेयर की। तो इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं टेररिस्ट अटैक्स की, जिसके अंदर नश्तर पार्क का इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी और शहीद हुए। और अपार्ट फ्राम दैट मुख्तलिफ प्रोसेशंस के ऊपर कराची के अंदर आपने देखा कि पिछले डेकेड के अंदर 2008 से ऑनवर्ड कराची के अंदर जो आज अमन कायम हुआ वो इन्हीं शहदा की कुर्बानियों की वजह से, उनके लहू की वजह से आज हमारा महफूज है कि हम घरों से बाहर निकलते हैं। और उसकी वो वजह से हमारे लिए जो है वो मुमकिन हुआ कि अमन की एक तो फ़ज़ा परवान चढ़े, साथ ही बच्चे भी स्कूल में जा सके। आपने देखा कि आर्मी स्कूल पे भी इंसिडेंट हुआ अटैक का, कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनको टारगेट किया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर हम वाक़यात और हालात को देखें तो अब जो कुर्बानियाँ हमारे शहदा ने दी उनके लहू की वजह से आज बहुत अमन है कि हम सुकून से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और लोग अपने जो कारोबार ज़िंदगी है उसमें मशगूल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। निदा साहिबा आपकी तरफ आऊँगी और मुझे बताएं कि हम लोग तो ज़ाहिर है जब हम और फिर हमारे मुआशरे की हम जब औरत की बेटी की बात करते हैं तो हमें तो बड़ा नाजों से रखा जाता है। जब आप आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग तो बड़ी टफ़ होती है। तो ये फ़ैसला किस तरह हुआ था और किस किस जस्तजू से आपने कदम रखा था सिंध पुलिस में? बिल्कुल, जैसे अभी मैडम ने भी कहा कि अल्लाह ताला आपको चुन लेता है। अभी जिस तरह हमारे केसेस में होता है कि हमने CSS का एग्ज़ाम दिया, मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी पुलिस, तो फिर मैं पुलिस में आई। इसमें अल्लाह ताला की ऐसी कौन सी नेमत है जो आपको इस डिपार्टमेंट में नहीं मिलती। तो उसी के साथ साथ आपको लीडरशिप रोल मिलता है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर्स मिलती हैं, आपको लोगों को लीड करने का मौका मिलता है, आपको अपने लोगों के साथ चलने का मौका मिलता है। और वही बात कि ये यूनिफॉर्म भी एक इबादत है जिसमें आप लोगों की मदद कर रहे हैं। अपनी 100 परेशानियाँ, अपने 100 मसाइल आप छोड़ के दूसरे के वही मसाइल आप हल कर रहे हैं। और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अगर गोलियां भी चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, आप अपनी फ़ोर्स के साथ खड़े हैं कि उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। अगर सब लोग भाग रहे हैं तो हम आगे जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से, और हम इस चीज़ का बहुत जो है शुक्र भी अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस खूबसूरत मकाम के लिए चुना है। बेशक बिल्कुल, जैसे कि निदा ने बताया कि जो अपनी परेशानियाँ हम साइड पे रख देते हैं। मुझसे किसी ने सवाल किया कि आपको ट्रॉमा फील नहीं होता कभी कभी कि डेली आपको इतनी कॉल्स आ रही होती हैं, मेरा ये मसला हो गया, वायलेंस हो गई, इंजरीज हो गई, गन शॉट हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो आप सारा दिन ये कंप्लेंट्स देते रहते हैं। तो व्हाट इज़ अबाउट योर मेंटल हेल्थ, आप वो कहाँ स्टैंड करती है? तो आप किस तरह से इसको मैनेज करती हैं? और इन टेंशन से तो आप दूसरों की मदद करने के लिए आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है कि एवरी टाइम जब हम इतने क्योटिक कॉल्स ले रहे होते हैं तो हम डिस्टर्ब तो होते हैं। जब डेड बॉडीज़ देखते हैं, ब्लड देखते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें दुख भी बहुत होता है। वो नेचुरल सी बात है, बीइंग ह्यूमन, आपके अंदर ये एहसासात अल्लाह ने रखे हैं। लेकिन ऑन दी अदर वे जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो शायद अल्लाह ताला खुद ही हमारे जो अपने प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ब खुद, वो कहते हैं ना, दूसरों की मदद पे लग जाए, अल्लाह आपके कारवार आसान कर देता है, आपके काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं। तो ये वो हसीन इबादत है कि दुनिया में आए हैं, कोई ना कोई मकसद तो होगा। तो मकसद हयात पाने का जो असल
ज़रिया है, मैं समझती हूँ पुलिसिंग है, और ये बेहतरीन इबादत है, बिकॉज अब कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं तो कम्युनिटी की सर्विस अल्लाह की सर्विस है। तो अब अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह की खातिर, रज़ा की खातिर कर रहे हैं, तो ये आपकी दुनिया भी बना देती है और आखिरत भी बना देती है। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, जिस तरह मिसेस मंजूर आप कह रही थी कि और शैला साहिबा भी बता रही थी कि हमारे पास जो शहदा होते हैं उनके बच्चों के लिए ज़ाहिर एक उनको कंपलसेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी जॉब्स के लिए, उनके वसाइल के लिए तमाम जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो होती हैं। तो मिसेस मंजूर क्या सोचा है, बच्चे बड़े होंगे, एक शहीद की बेटी, एक शहीद का बेटा, सोचा है फ्यूचर में इनको भी सिंध पुलिस में भेजना है? बिल्कुल, सीएसएस ऑफिसर बनेंगी, उन्होंने भी बताया मुझे। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको सीएसएस मैं कराऊंगी, मैं चूँकि पढ़ाती भी हूँ सीएसएस एस्पिरेंट्स को, तो जो शहीद के बच्चे हैं वो मेरे पास आते भी हैं, और एक दो बच्चियाँ आई थी, एएसआई ऑलरेडी थी पुलिस में शहीद कोटा पर, और उन्होंने सीएसएस की तैयारी की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एलोकेट भी हुए हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह। सो शहीद के बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करती हूँ, मेरी सर्विसेज हमेशा वॉलंटरली अवेलेबल हैं, और मैं इनकी जो है वो जो भी इनकी तालीम के, इनको सीएसएस की मेंटरशिप की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं, निदा हैं, मैं हूँ, तो इंशाल्लाह वी विल डू दैट। इंशाल्लाह। मिसेस मंजूर, जितने हमें इस वक्त जितने शोहदा की फैमिलीज़ हमें इस वक्त देख रही हैं, उनके लिए या उनके करीब करीब जितने लोग हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम तो बस यही है कि जब हमारे प्यारे जाते हैं तो चाहे 3 साल हो, 30 साल हो या सारी ज़िंदगी गुजर जाए, उनकी कमी किसी चीज़ से पूरी नहीं हो सकती। बस ये है कि हमारे जैसी फैमिलीज़ को भी अल्लाह ताला ही हौसला देता है कि हम इतना बड़ा एक सानिया ही है हमारे लिए, तो कि हम जो है ना सब्र करके बैठें इसके ऊपर। तो बस ये जिनके गए हैं प्यारे, उनका कोई नेमो बदल तो है नहीं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और आगे जितने भी मेरे ये हमारे डिपार्टमेंट को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी तो हर वक्त दुआ है इनकी तरक्की के लिए भी, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है हमें, ये मैं आखिरी दम तक कहती रहूँगी। वो इसमें शहीद कभी मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा रहता है। वो रोशन चिराग हैं जो आपने रोशन की हैं, उनके वालिद ने की हैं, तो आप बिल्कुल बाहौसला, जिस तरह हौसले के साथ वो बात कर रही हैं, माशाल्लाह काबिल दीद है, और इनके बच्चे भी इंशाल्लाह इसी मशाले राह पे चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं प्रोग्राम के टाइम ऑलमोस्ट हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर शामिल करना चाहती हूँ मिसेस मंजूर, हमारे पास जो इमीडिएट फैमिली होती है, हम सिंध पुलिस उनके साथ तो हमेशा खड़ी है, जो ओवरऑल जो और हमारी फैमिली होती है उनका क्या रिएक्शन होता है? अक्सर हमारे कल्चर में तो खुदा न खास्ता किसी की डेथ वाक़या हो जाए तो कई जगहों पे ये भी देखा कि पलट के भी लोग नहीं पूछ रहे होते, तो ये जो करीब करीब की जो फैमिली है उनका कितना सपोर्ट मिला है आपको? बस मैं ये समझती हूँ कि जैसा आपका ज़र्फ़ है ना, आप शायद वैसी बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, चाहे जैसे भी रिश्ते हों, करीब के या दूर के। आप में इंसानियत है, तो अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा सानिया हुआ है तो आप बहुत हमदर्दी सारी ज़िंदगी करोगे, और अगर आप में बिल्कुल इंसानियत नहीं है तो ये चीज़ में बहुत देखने में आती है कि अगर अल्लाह ना करे कोई बेवा हो जाए, तो हमारी सोसाइटी में ये बहुत है कि अगर आप बेवा हो गए हो ना तो आप ना तैयार हो सकते हो, ना मतलब आप सही से रह नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है लोगों के नज़रों में भी ना, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ। ये हमारा कल्चर है नहीं, हमने पड़ोसी मुल्क से ये कल्चर उठाया, हमारा कल्चर ऐसा नहीं कहता। हमारे हम शहीद की बेवा को बेवा ही नहीं कहते, बेवा ही नहीं कहते, हाँ। हम उसकी मिसेस कहते हैं, जैसे आपने भी कहा मिसेस मंजूर, तो हम उनको उनके अलकाब से पुकारते हैं जो उनका नाम है, हम कभी उनको बेवा का सबूत नहीं देते। हमारी सोसाइटी में मैं खुद इस चीज़ से गुजर रही हूँ, मैंने देखा है कि अगर लाल दुपट्टा पहन लिया तो नहीं बेवा है, लाल दुपट्टा नहीं पहनती बेवाएं, और वो फिक्टिशियस कल्चरल नॉर्म्स है ना। हाँ, ये चीज़ ये हमारा कल्चर है भी नहीं, हमने कहीं और से ये कल्चर अपनाया हुआ है। ये हमारे दीन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि लाल का लफ्ज कहीं लिखा हुआ है कि लाल दुपट्टा नहीं पहन सकते। मुझे कोई खोल के दिखा दे जितना भी बड़ा मुफ्ती, ये चीज़ देखने में हमारा कल्चर नहीं है भाई, ये आपने कहीं और से कल्चर ये पकड़ के आपने अपने कल्चर में उसको रखा है। एक बेवा है, एक शादीशुदा है, एक नौजवान है या एक बूढ़ी है,
कहीं किसी के ड्रेसिंग एटिकेट्स आपके लिए कहीं नहीं बताए गए कि आपको ये लाल कलर पहन सकता है या ये काला कलर पहन सकता है, ये सब ये हमारे लिए वो नॉर्म्स हैं जो हमने कहीं और से चुराए और अपने कल्चर में पेवस कर जी बिल्कुल। कि ज़्यादा अगर ज़्यादा खुश रह लो, ज़ाहिर है बच्चे हैं, मुझे तो इनके लिए जीना है सारी ज़िंदगी, खुश भी रहना। ज़ाहिर है जब मैं हिम्मत तोड़ूंगी, रोऊंगी तो मेरे बच्चे, ये तो बहुत सेंसिटिव है, इसकी वजह से ज़्यादा संभाला है मैंने। तो अगर खुश रह लो तो भाई ये तो इनको दुख नहीं है बिल्कुल। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, और वो फिर उसका नेमो बदल भी नहीं है कोई। तो अगर कोई ये सोचे कि हम खुश हैं तो हम भूल गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक हम जिंदा हैं उन्हें भूल नहीं सकते, क्योंकि उनके हमारे घर के एक एक कोने से उनके कपड़े मैंने आज तक 3 साल से ऐसे ही टंगे। हालांकि लोगों ने बोला निकाल दो, मैंने बोला ये मैं निकालूंगी नहीं, ये उनकी याद है। मैं देखती हूँ कि किस तरीके से वो बहुत शौकीन थे ना ड्रेसिंग वगैरह के, तो उनका वैसे ही है अभी तक। अलमारी उनकी इधर उधर नहीं हुई है, मैंने नहीं की ना, मैं करूँगी ना। तो अगर कोई ये समझता है कि अगर खुश हैं हंस रहे हैं तो हमें दुख नहीं है, तो गलत फहमी है उनकी, क्योंकि अब सबके सामने तो रोया नहीं जाता ना, ये तो हम जानते हैं हमारा क्या गया है। क्योंकि जब ईद त्यौहार आते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जो आपको मारता है ना, मैंने ये देखा है, बहुत हौसला है मुझ में, मैंने बच्चों में भी वही कोशिश कर रही हूँ कि डालूँगी, इनको कमी नहीं हो। लेकिन जब ज़ाहिर इवेंट आते हैं, अभी ईद आई थी तो सब जाते हैं, पूरी फैमिलीज जाती हैं, तो एक जो मुझे अपने बच्चों की आंखों में सवाल नज़र आता है ना, वो शायद किसी और को नहीं नज़र आता हो। मैं देखती हूँ ना इन्हें कि जिस तरीके से बाप लेके जा रहे हैं, ये होता है, बोलते नहीं है लेकिन होते हैं, इनकी आंखों में सवाल होते हैं। वो चीज़ बहुत हमें मारती है और सारी ज़िंदगी शायद मारेगी हमें। तो इस चीज़ का तो अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता, हमारे दुख का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि उनका नेमो बदल ही नहीं था। जो हमेशा हर घड़ी साथ है, खुशी हो गम हो, त्यौहार पर हर उसमें हम याद रखते हैं अपने शहदा को। हमारे DPOs, फोकल पर्सन तमाम सिंध में, तमाम अजला में, और वो उनको लुक आफ्टर भी करते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पे। आज भी हमने जो है पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम के अंदर एक बड़ा इवेंट रखा है जिसमें तकरीबन 1,500 जो गेस्ट हैं वहाँ पे इनवाइटेड हैं। शहदा के बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट है, पार्क्स, झूले, राइड्स, जो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट हो सकती है। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि अभी वो स्टार्ट हो जाएगा 2 बजे से लेकर शाम तक चलेगा, 7:30 बजे हमारा इवेंट स्टार्ट होगा और फिर वो फॉर्मल एक इवेंट होगा। सो उसमें फिर वो गेट टुगेदर होती है। वर्दी CM जो है वो वर्दी चीफ मिनिस्टर, वर्दी IGP सेंड तमाम जो है वहाँ पर इवेंट में होते हैं, और CM साहब चीफ गेस्ट उसको ऑनर करते हैं। और वो बहुत बड़ी बात है कि लास्ट स्पीच में CM साहब की सुने, उन्होंने फरमाया कि आज के चीफ गेस्ट मैं नहीं शोहदा हैं। तो ये हमारा ऑनरशिप है, दैट इज़ द सेंस ऑफ ऑनरशिप कि हम शहदा को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि ये हमारे सर का ताज है, फ़ख्र। बिल्कुल, बेशक, और ऐसा ही है। और मिस मंजूर, आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना, आपने खुश होना है, आपने बच्चों को खुश रहना है, क्योंकि ये हक़ आपको खुदा ताला ने दिया है और कोई इंसान आपसे ये हक़ छीन नहीं सकता। और तमाम जितना भी शहदा आहिनि, उन्हनि जी फैमिलीज़, जेतिरियूं शहदा फैमिलीज़ मूंखे ॾिसी रहियूं आहिनि, उन्हनि सभिनीनि जे लाइ बि मुंहिंजो इहो ई मैसेज हूंदो त फलां फलां जे चवण में न अचो, जेका शहादत तव्हांजे प्यारे उन्हनि खे मिली आहे, यकीन कयो माण्हू तरसंदा आहिनि अहिड़ी मौत जे लाइ जेका शहादत तव्हांजे प्यारे खे नसीब थी आहे। फ़ख्र सां जीअणो आहे ऐं फ़ख्र सां पंहिंजे प्यारनि जो, पंहिंजे शहदा जो, सिंध पुलिस जो, पंहिंजे पाकिस्तान जो नालो रोशन करणो आहे। मुझे तमाम मेहमानों के बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के टाइम का। आई एम श्योर कि आप सब लोग आज के दिन पे बहुत बिजी होंगे, लेकिन आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। सिंध पुलिस का शुक्रिया जो इस तरह से आज फ्रंट लाइनर्स की तरह आज हमारे लिए फील्ड में जाके और अपने जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तमाम लोगों को बहुत 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 शुक्रिया, और दिल से ना सिर्फ मैं, मेरी पूरी टीम आप सब लोगों को सलाम पेश करती है और दुआ करती है कि पाकिस्तान की जितनी आर्म फोर्सेस हैं उनको खुदा ताला इसी तरह कामयाब करे, क्योंकि ये कामयाब हैं तो आज हम खुशी से ज़िंदा हैं, आज हम फ़ख्र से सर उठाकर जी रहे हैं। आखिर में मां चाहियां थी त असांजा ॿ प्यारा साथी असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। समीर भी हमारे साथ हैं। समीर, आपने हमें वो जो आपने स्पेशल जो नगमा तैयार किया आपने वो भी सुनाना है, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यूशन में सिद्रा साहिबा हमारे साथ हैं, और आप भी जब भी होती हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से आप अपना हिस्सा डालती हैं। आज शहदा का दिन है तो आज आपका हिस्सा भी हम आखिर में भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। इंशाल्लाह तहां सां
मुलाकात सुभाणे थींदी। तेसि ताईं सभिनी खे हिन प्रोग्राम में ॾींदा इजाज़त। हिननि ॿिनि ख़ूबसूरत आवाज़नि सां गॾु अल्लाह हाफ़िज़। आपसे स्टार्ट करते सिंपली जिंदाबाद पाकिस्तान शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ईमान का हिस्सा है ये, हर दिल को इन पे नाज है। शौक़े शहादत आँखों में दिखे, नारा तकबीर का होठों पे सजे। इस वर्दी से है इनकी पहचान। मेरे शहीदों तुम पे हो सलाम। शौक़े शहादत आँखों में दिखे। दिन हो चाहे रात हो, हरदम ये तैयार हो। दिन हो चाहे रात हो, हरदम ये तैयार हो। इस वर्दी की इज्जत के लिए, इस परचम पे मर मिटने को। इनके भी तो यार है, घर इनके आबाद है, पर फिर भी ये हम सब के लिए, इस कौम के बच्चों के लिए कुर्बान होने को तैयार है। शौक़े शहादत आँखों में दिखे, नारा तकबीर का होठों पे सजे। इस वर्दी से इनकी पहचान। मेरे शहीदों तुम पे हो सलाम। शौक़े शहादत आँखों में दिखे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। ये वतन तुम्हारा
जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।